So guys, I came to meet my sister in Delhi and this is how her car was looking after 2 years of purchase. So ये कार रहती है ओपन पार्किंग में और एक दिल्ली का जो टिपिकल कार क्लीनर होता है वो आता है, कपड़ा मारता है और चला जाता है और फिर ये कार यूज होती है एवरीडे बेसिस पर। कार की कंडीशन को देख के पता चल रहा है कि इसका जो डेनिम ब्लू कलर है वो कितना ज्यादा फेड हो चुका है। हमारे पास थे दो ऑप्शन, या तो हम 3M की कार रबिंग एंड पॉलिशिंग करा लें जो कि अराउंड 5,000 रुपए की होगी, या फिर मैं खुद कुछ करूं। अब क्योंकि मैं चीजें खुद से करना पसंद करता हूं, सो आई डिसाइडेड लेट्स डू इट आवरसेल्फ। और हमने खटाखट ऑर्डर किया बॉश का एक पॉलिशर जिसका मॉडल नंबर था GPO 950। चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं। गाइस, ये बॉश का एक प्रोफेशनल रेंज आइटम है। सो इसका मतलब मेरे लिए ये है कि अब मुझे दोबारा इस आइटम पे अगले 5 से 10 साल तक पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे और ये मुझे मिला है 6868 रुपीज़ का। वैसे मेरे पास बॉश का प्रेशर वॉशर भी है जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। सो आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि ये भी उतना ही अच्छा काम करेगा। और इनकी पैकेजिंग एज यूजुअल ब्लू कलर के डब्बे में आती है विच लुक्स क्वाइट नाइस। और मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ। पहला ये है कि इसका जो मोटर है वो 950 वॉट का है, जो केबल मिल रहा है वो 4 मीटर्स का है। थोड़ा छोटा पड़ता है, इसके लिए मुझे एक्सटेंशन केबल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो इसका स्पिंडल है वो 2 अलग अलग आते हैं, एक M14 साइज़ का और एक M16, जिसकी वजह से आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज भी इसमें आसानी से इंस्टॉल हो सकती है। गाइस, इस डिवाइस में एक हैंडल मिल रहा है जो कि स्क्रू की तरह टाइट हो जाएगा और उसको लगाने के बाद जो आपका ओवरऑल ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज और इम्प्रूव हो जाएगा। वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। गाइस, चलिए अब हम इसका M16 स्पिंडल लगाते हैं और जो 2 रेंच दे रखा है उससे हम उसको प्रॉपर्ली टाइट भी कर देते हैं। इसके बाद हम इसके पॉलिशिंग स्पॉन्ज को इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी इजी है और कोई भी इंसान आराम से इसको कर सकता है। इसके बाद हम इसका मोटर चला के देखेंगे कि ये सही से चल रहा है कि नहीं। मोटर के स्पीड को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इस रेड कलर के छोटे नॉब से। इसके अलावा हमने टर्टल वैक्स का सिरेमिक पॉलिश एंड वैक्स सॉल्यूशन ऑर्डर किया। अमेज़ॉन पे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, सो वी वर क्वाइट होपफुल कि एक अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा। किसी भी डिटेलिंग सर्विस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वॉशिंग द कार एज गुड एज पॉसिबल। सो चलिए सबसे पहले गाड़ी साफ़ करते हैं, दैट टू विथ माई बॉश प्रेशर वॉशर। तो प्रेशर वॉशर की बस एक ही डाउन साइड है और वो ये है कि वो ना आवाज़ बहुत करता है और आवाज़ करने की वजह से होता क्या है कि आसपास के लोगों को आइडिया लग जाता है कि प्रकाश आ रखा है। बट जो क्वालिटी ऑफ क्लीनिंग एक प्रेशर वॉशर दे सकता है, ट्रस्ट मी, कोई और डिवाइस नहीं दे सकता है। शैम्पू अटैचमेंट लगाने के बाद बेसिक कार शैम्पू यूज़ किया और उसके अलावा कोई कार स्पेसिफिक शैम्पू नहीं यूज़ किया। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना प्रेशर वॉशर यूज़ करने का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको दिखा के मुझे बहुत मज़ा आया। अब क्योंकि मेरी हाइट ठीक है इसलिए मैं ऊपर की ओर भी कार के आराम से प्रेशर वॉशर को यूज़ कर पा रहा हूँ। फिर हमने गाड़ी के बॉडी पर कपड़ा मारा और हमने कोशिश किया कि कोई एक ऐसा अगर स्पॉट है जो कि नॉर्मली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है तो हम अपने हाथ से उसको साफ कर दें। आई थिंक कपड़ा मारना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आप कार क्लीनिंग कर रहे हैं तो। और इसके बाद हमने कार पे लगे सारे शैम्पू को प्रेशर वॉशर से रिमूव कर दिया।
उसके बाद बारी थी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पूरी कार को ड्राई करने की। सो वो भी मैंने काफ़ी अच्छे से कर दिया। यू कैन सी द रिजल्ट्स नाउ। सारी क्लीनिंग करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि जो कार का कलर है वो काफ़ी फेडेड है। बाय द वे, जो कार के टायर्स के ऊपर का एरिया होता है जिस पे सबसे ज़्यादा मड लगता है, मुझे उसको साफ करके बहुत मज़ा आता है। इसके बाद बारी थी बॉश के कार पॉलिश को यूज़ करने की, और इसको यूज़ करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। जो वैक्स था उसको मैंने फोम पैड पे लगाया, और मशीन को यूज़ करने का जो मेथड था वो काफ़ी सिंपल था मेरे दिमाग में, कि पहले मैं 1 नंबर पे चलाऊंगा और उसके बाद फिर नंबर्स को मैं इंक्रीज़ करूंगा। वैसे आपको एक बात बताना मैं भूल गया कि ये जो मशीन है ना, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके हाथों पे प्रेशर काफ़ी अच्छा पड़ने वाला है। एंड आई एम वेरी होपफुल कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी काफ़ी अच्छे आएंगे। पॉलिश करने के बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी आपकी कार पे जो शाइन है ना वो अच्छी आएगी। धीरे धीरे करके मैंने पूरी कार पर इस मशीन को चलाया। फिर मैंने सोचा क्यों ना जो बैकलाइट है उस पर ट्राई करते हैं, और आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट में फ़ोटो है उस पर यूज़ नहीं हुआ है, इट इज़ लुकिंग सो डल, और राइट में जो हमारी बैकलाइट है उस पर यूज़ हुआ है एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्राइट। अब क्योंकि ये कार हमारी खुद की थी, इसलिए मैंने इस मशीन को काफ़ी तसल्ली से चलाया और मैंने कहीं पर भी हड़बड़ी नहीं करी। कार के रूफ की रबिंग करने के लिए मैंने सनरूफ का यूज़ किया और उसके थ्रू मैं बाहर निकला, और मैंने बड़ी ही तसल्ली से उस एरिया को भी बड़े ही अच्छे से साफ किया। मैंने मेक श्योर किया कि कोई भी पार्ट छूट ना जाए। इसके बाद मैंने कार के एक्सटीरियर प्लास्टिक पार्ट्स पे ऑल इन वन लिक्विड पॉलिश यूज़ किया, और इस पॉलिश ने उन प्लास्टिक पार्ट्स को एक नई लाइफ दे दी। और अब बारी है रिजल्ट्स देखने की, और गाइज आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। क्या इस कार के शाइन में कोई डिफरेंस फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये काम करके बहुत मज़ा आया। और गाइज आपको वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ।